एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। वे रोज रोज बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करते और पूजा अर्चना करते। कुछ समय बाद उनकी मनोकामना पूरी हो गई। एक दिन उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, पर यह क्या, वह बच्चा तो सांप है। इस विचित्र घटना की बात सुनकर सगे संबंधी, पड़ोस के सभी लोग भौचक्के रह गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने कहा कि जितना जल्द हो सके इस सांप से आप छुटकारा पा लो, पर उसकी पत्नी नहीं मानी। सांप हुआ तो क्या हुआ, बच्चा तो उसका ही है। वह उस सांप से इतना ही प्रेम करती है जितना कोई माँ अपने बच्चे से करती है। वह उसे किसी भी तरह से कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे सांप बड़ा होने लगा और जैसे जैसे सांप बड़ा होने लगा उसकी माँ का प्यार भी बढ़ता गया। पड़ोस के घरों में जब लोग अपने बच्चों का ब्याह रचाने लगे तो उसकी भी इच्छा हुई कि हमारे भी बच्चे का शादी हो, मगर सांप के लिए दुल्हन कहाँ से आती। फिर भी वह बराबर सोचती रहती कि कहीं एक लड़की मिले तो अपने बेटे का भी ब्याह कर दूं। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी घर में बैठी रो रही थी। रोते रोते व्याकुल थी। जब ब्राह्मण वहां आया तो पूछा कि तुम आखिर क्यों रो रही हो। बहुत देर तक रोते रहने के कारण उसकी आवाज बंद गई थी। वह अंत में बोली कि सभी लोग अपने बेटे का ब्याह कर रहे हैं, आप भी हमारे बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ लाइए। ब्राह्मण ने चौंक कर कहा, बेटे के लिए दुल्हन? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसा कौन होगा जो अपनी लड़की सांप से ब्याहेगा? अब तो उसकी पत्नी और अधिक रोने लगी। ब्राह्मण ने तंग आकर के अपने बेटे के लिए बहू खोजने के लिए निकल पड़ा। बहू की खोज में उसने दूर दूर गांवों तक यात्रा की। उसे कहीं से भी लड़की ना मिली जो सांप से ब्याह करने के लिए तैयार होता। अंत में वह एक नगर में पहुंचा। ब्राह्मण का एक दोस्त था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। बहुत दिनों से दोनों आपस में मिले भी नहीं थे, इसलिए उसने सोचा अपने दोस्त से मिल लेना चाहिए। ब्राह्मण को देखकर उसका मित्र बहुत खुश हुआ। दोनों गले मिले, फिर बहुत देर तक बातें करते रहे। अंत में ब्राह्मण ने वहां से विदा होने का इजाजत मांगा। इस पर उसके मित्र ने वहां आने का कारण पूछा। मैं अपने बेटे के लिए बहू की खोज में हूं, ब्राह्मण ने कहा। उसके दोस्त ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। वह सुंदर है और तुम्हारी बहू बनने योग्य भी है। सहसा यह बात सुनकर ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, मित्र, अच्छा होता तुम पहले एक बार मेरे बेटे को देख लेते। अरे नहीं, उसके दोस्त ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जानता हूं, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी लड़की को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। उसे ले जाओ और अपने लड़के के साथ उसका ब्याह कर दो। जब वह लड़की को लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी खुशी से फूले ना समाई। उसने तुरंत ब्याह की तैयारी शुरू कर दी। जब उस ब्याह की खबर गांव वालों तक पहुंची तो लड़की के पास पहुंचा और समझाने लगा कि उसे सांप के साथ ब्याह नहीं करना चाहिए। इस पर लड़की ने कहा, मेरे पिताजी ने लड़के के पिता को वचन दिया है कि मैं उनके लड़के से ही विवाह करूंगी। मैं अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगी। अगर ब्राह्मण का लड़का सांप है तो मेरा ब्याह सांप से ही होगा। दूसरे दिन सांप के साथ लड़की का ब्याह हो गया। लड़की सांप के साथ रहने लगी। वह अपने पति को बहुत चाहती थी और अच्छी पत्नी की तरह हर प्रकार से उसकी सेवा करती थी। सांप पहले जैसा ही डलियों में सोता रहा।
एक रात जब वह लड़की अपने कमरे में सोने आ रही थी तो उसने देखा कि कमरे में एक सुंदर नवयुवक बैठा हुआ है। लड़की ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। रात के समय एक अजनबी को अपने कमरे में बैठा देखकर वह घबरा गई और भागने को सोचने लगी। उसी समय युवक ने कहा, भागो नहीं, तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं तुम्हारा पति हूं। पर लड़की को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। इस पर अपनी बात सिद्ध करने के लिए वह युवक एक बार फिर सांप के शरीर में घुस गया और दोबारा मनुष्य बनकर के बाहर निकल आया। यह देखकर उसकी लड़की को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह उसके चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद हर रात जब घर के सब लोग सो जाते, वह युवक सांप के शरीर से बाहर निकलता और सुबह होने तक लड़की के साथ रहता। सुबह होते ही वह फिर सांप का रूप धारण करके डलिया में सो जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। एक रात ब्राह्मण ने अपने बेटे के कमरे में बातचीत करने की आवाज सुनाई। वह चुपचाप उठा और छिप कर देखने लगा। उसने देखा कि सांप के शरीर से एक सुंदर नवयुवक निकल आया है। उसी समय ब्राह्मण लपक कर कमरे में पहुंचा और सांप के निर्जीव शरीर को उठाकर आग में फेंक दिया। क्षण भर में वह जलकर राख हो गया। नवयुवक ने अपने पिता से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। एक सांप के कारण मुझे सांप के रूप में धारण करना पड़ता था। मैं तब तक सांप ही बना रहता जब तक कि कोई आदमी मुझसे पूछे बगैर सांप के शरीर को नष्ट न कर देता। आपने इसको नष्ट कर मुझे सांप से मुक्त कर दिया। तब से वह मनुष्य ही बना रहा। अब ब्राह्मण का सारा परिवार खुशी पूर्वक दिन बिताने लगे। धन्यवाद साथी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें